ये पढ़ने लिखने साधना से नहीं, जब ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देते हैं प्रभु कि अब उनके सिवा न कोई साधन है न ये बात समझ में आती है। और फिर तो जो हो वो तो जो डूबे हैं चिदानंद संदोह रस में वो ही जान सकते हैं। यहाँ व्यवहार के किंचन की सामर्थ पर वृंदावन की रजरानी ने और रसिक चरण रेणु ने वो नेत्र खोलने का मार्ग दे दिया। नहीं तो बहुत ही दुर्लभ, चाहे सियाराम जी का एकांतिक प्रेम हो और चाहे राधे श्याम जी का हो, बस अपने ये जो दासत्व मिला है ये बड़ी शुद्ध हो जाना आत्मस्वरूप का और मुक्त हो जाना कठिन कहा गया है। भगवान शंकर आचार्य जी ने लिखा है शास्त्रों जन्मों की बात कहीं मुमुक्षुता जागृत होती है, बहुत दुर्लभ उस मार्ग का भी भगवत कृपा से जो कुछ रसास्वादन हुआ, भगवान विश्वेश्वर की कृपा, विश्वनाथ जी की कृपा, और जब इधर उन्होंने भेजा तब लगा कि मातृत्व का पितृ से महान है। वात्सल्यता जब हो गया तो नैत्यानुसंधान स्वाभाविक रहता है। फिर साधन साध्य से परे परमात्मा और प्रेम को ही शरणागत कहा गया, शरणागति कहा गया, और सब कुछ समर्पित हो गया। जैसे प्रेम के प्रवाह का प्रसार है, उसकी कोई सीमा नहीं, सीमा में बहने वाली कैनाल और नहर बन जाती है, पर नदियां कभी अपने मार्ग को बदलती हुई सबको अभिसिंचित करती हुई बढ़ती हुई। श्री जी की, राधा रानी की, किशोरी जी की, राघव जी की, ये जो प्रेमा स्मृत है वो अमृत की जो धार है वो निश्चित स्वरूप में और निश्चित जगह बहने वाली नहीं है। उसमें जो जीव आ गया, तो जिस जीव ने उसका पान कर लिया, तो फिर एक बार जिसको देखने के बाद, गोस्वामी जी ने भी कहा कि फिर एक बार जिस रस का पान कर लिया तो 9 रस सबके सब फीके लगे।